शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोत्तर के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। यह अंतगढ़ सूत्र पर मेरा 44वां वीडियो है। कल हम देख रहे थे अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से कृष्ण भगवान को हिरण्यगमिषी देव ने कहा कि तुम्हारे को एक लघु भ्राता होगा। अब यहाँ पर एक वाक्य आया, हिरण्यगमिषी देव ने कृष्ण वासुदेव को 2-3 बार इस प्रकार से कहा। कितनी बार कहा? 2-3 बार। किसको कहा? कृष्ण को। कृष्ण कौन है? 3 खंड का राजा है। तो उसको 2-3 बार कहने की नौबत हिरण्यगमिषी देव पर क्यों आई? क्या एक बार बोले तो नहीं चलेगा क्या? लेकिन प्रकृति का नियम है, हमारा मन, हमारी बुद्धि बहुत जल्दी विचलित हो जाती है और जहाँ पर हमारा योग जुड़ जाता है उस समय कोई भाई सूचना भी करे तो भी उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। इसलिए घर में कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमारे को कोई बुजुर्ग कोई काम बोलते हैं लेकिन हमारे वो ध्यान में नहीं रहता। उस समय वो कहते तुम्हारे को ये काम कहाँ है, लेकिन हमारे वो ध्यान में नहीं रहता। इसलिए कभी कभी ऐसा भी प्रसंग आता है, जब सीनियर सिटीजन कोई बाहर गांव जाते हैं तब अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को वो एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार कहते हैं कि घर अच्छी तरह से बंद करो, ताला अच्छी तरह से लगाओ। ऐसा रसोई का बोलते क्या? वो भोजन का बोलते क्या 2-3 बार? नहीं बोलते। लेकिन जो विशेष बात है उसकी 2-3 बार इसलिए बोलते हैं कि अच्छी तरह से ध्यान में बिठा लो। एक बार ध्यान में नहीं बैठा तो 2 बार 3 बार बोलने की प्रथा ये पहले, क्योंकि हमारी बुद्धि अस्थिर है, मन अस्थिर है, कभी भी भटक सकता है। इसलिए कृष्ण को उन्होंने 2-3 बार कहा कि इस बात का ध्यान रखे, तुम छोटा भाई हो रहा है इस खुशी में मत रहे, वो सिर्फ यौवन अवस्था तक ही रहेगा, बाद में वो दीक्षा लेगा। इस तरह से उन्होंने कृष्ण को 2-3 बार बोला। और दूसरी बात, कृष्ण ने अपनी समस्या का हल करने के लिए पोषदशाला में आया और उसने सीधा ही अष्टभत्तम यानी तेले का पचखान ले लिया। लेकिन जब हमारे पर समस्या आती है उस समय हम किसके पास जाते हैं? हम कोई ज्योतिषी के पास जाते हैं। अब इसका हल हमारे को प्रभु ने इस शास्त्र के अंदर दिया है और इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किसने किया? कोई एक आधा उदाहरण आपके ध्यान में होगा। देखिए, हमारे बुजुर्ग, हर बुजुर्ग ने हमारे पूज्य गणेश लाल जी महाराज साहब को देखा है, उनको कर्नाटक गज केसरी ये पदवी मिली है। वो कोई भी भाई कोई भी बहना उनके पास गए समस्या लेके, कोई भी प्रकार की समस्या हो, शारीरिक हो आर्थिक हो, कौन सी भी समस्या हो, उनके पास गए तो वो सीधा क्या करते थे? तेला पचक देते थे, उपवास पचक देते थे, उस भाई का, उस बहन का अवलोकन करते थे, इसमें उतनी सहनशक्ति है या नहीं है। किसी को सामायिक का तेला पचक देते थे, किसी को 11 सामायिक देते थे। क्यों? क्योंकि उसका हल इसी में से निकलता है। लेकिन आज हम क्या करते हैं? हम बाहर ढूंढते हैं, हम बाहर मंदिर में जाते हैं। ऐसा हमारे कोई भी शास्त्र में तीर्थंकर के अलावा कोई भी मंदिर की बात आई नहीं है, क्योंकि सब का समाधान तीर्थंकर भगवंत ने हमारे को इस शास्त्र के अंदर किया है।
लेकिन हमारे को उसके तरफ ध्यान नहीं है, चिंतन नहीं है। हम कोई किसी ने कहा कि इस भाई इस मंदिर में गए तो हमारे को कुछ न कुछ हमारी जो भी समस्या है ना वो पूरी हो जाती है, हम उस पर विश्वास रखते। लेकिन कभी ये परीक्षा किया क्या कि उस भाई के साथ 10 बार 10 अलग अलग मंदिर में गए होंगे, लेकिन उस भाई को एक बार तो बोलो तुम हमारे महावीर के मंदिर में चलो, वो आता है क्या? वो नहीं आता, क्योंकि उसकी श्रद्धा अपने भगवंत पर, अपने मंदिर पर अटल है। लेकिन जैन ही ऐसा संप्रदाय है जिसको जो अभी भटक गया है, अभी वो स्थिर नहीं, उसकी श्रद्धा अभी अस्थिर बनी है। क्यों अस्थिर बनी है? क्योंकि उसके पास चिंतन करने के लिए, मनन करने के लिए समय ही नहीं है। आज एक आधा घंटा एक आधी सामायिक हम करते हैं, हम सामायिक करते हैं। पहले हमारे गुरु भगवंत का डर था, अगर कोई गुरु भगवंत ने प्रवचन चालू किया उसकी उनके बातों को हम प्रमाण मानते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु भगवंत कोई बात सीरियसली बोलते भी है, हम वो सीरियसली नहीं लेते, नहीं, हम वो मजाक में उसको ले लेते हैं। लेकिन इसलिए क्या हो जाता है, वो हम श्रद्धा हमारी दृढ़ नहीं होती है। जब तक हमारी श्रद्धा निश्चित नहीं होंगी तब तक तुम्हारे को सफलता कोई नहीं मिलेगी। डॉक्टर भी दवा देता है तो एक की बीमारी जरूर ठीक होती है, एक की नहीं होती, क्योंकि जो श्रद्धा से लेता है उसकी बीमारी कवर हो जाती है। दवा तो वही है, डॉक्टर वही है, लेकिन मरीज अलग अलग है, उनकी श्रद्धा अलग अलग है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम श्रद्धा से चिंतन करो, मनन करो तो तुम्हारे को मार्ग दिखेगा। यहाँ पर कृष्ण ने अपने माता को कहा, और देखो कितना उन पर एक दूसरे पर श्रद्धा है। एक ही बार कृष्ण ने माता से कहा कि मेरे को छोटा भाई होगा, होगा बोलने के पश्चात माता को अपने पुत्र के प्रति विश्वास बन गया। आज हमारी हालत कैसी है, हम 10 बार भी माता पिता को बोले तो वो हमारे बात पर विश्वास नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमने हर बार उनको कहीं ना कहीं उनको ठगाया है, हमारा विश्वास खंडित किया है। किसने किया? हमने किया है। तो फिर वो विश्वास कैसे करेंगे? इसलिए परिवार ऐसा हो कि जितने भी सदस्य हो वो सब एक दूसरे पर विश्वास। यहाँ पर कोई प्रश्न किया कि उसका जवाब देने के बजाय दूसरा प्रश्न हम खड़े करते थे, फिर हम सिर कैसे बनेंगे? अब जैसा ही कृष्ण ने कहा कि मेरे को छोटा भाई होगा, उसके पश्चात देवकी रानी कहाँ चली गई? उसने सुन लिया और देवकी रानी का मन स्थिर हो गया, अब एकाग्र हो गया। अब कृष्ण का मन भी एकाग्र हो गया, क्योंकि उसने समस्या का हल किया। इसलिए हमारे को कोई भी समस्या, जैसा पैर में कांटा चुभ गया है, जब तक वो अंदर है तब तक हमारे को वो चैन से बैठने नहीं देगा। फिर चाहे वो छोटा रहो चाहे बड़ा रहो, वैसे ही हमारे समस्या का, हमारे जो अविश्वास है एक दूसरे के प्रति, वो जब तक निकल नहीं जाता है तब हमारा मन स्थिर नहीं होता। और जब स्थिर मन होगा उसी समय हमारा कार्य सही सफल होगा। इसलिए अब कृष्ण भी निश्चित मन से अपने व्यवहार में लग गए और देवकी भी अपनी पूजा अर्चना में लग गई, अपने घर काम में लग गई। लेकिन ये समाधान न मिला होता तो देवकी रानी का पूजा में मन लगा होता क्या? पूजा में मन नहीं लगा होता। इसलिए पूजा करने के पहले, सामायिक करने के पहले, तब करने के पहले, जब करने के पहले हमारी जो भी समस्या है उसको बाजू को ऐसा रखो कि वो ध्यान में न आए। हो सके वहाँ तक उसका पूरा समाधान करके ही हम बैठे। हमारे जो भी विधि विधान, जो भी आवश्यक कार्य है वो करके ही तुम निश्चिंत मन से अगर तुम पूजा पाठ में बैठेंगे तो तुम्हारा मन एकाग्र होगा। अब एकाग्र होगा, यहाँ पर जो कृष्ण के भाइयों का वर्णन आता है, यहाँ पर ब्रेक लग गया है, यहाँ पर रुकाया है
और गुरु भगवंतों ने इसके अंदर दूसरी कथा चालू की है, वो है कथा सोमिल ब्राह्मण की। अब सोमिल ब्राह्मण का क्या वर्णन आता है वो समय को देखते हुए हम आगे के वीडियो में करेंगे। मैं यहाँ रुकता हूँ। मेरे ओर से निश्चित कुछ गलत आया होंगे तो आप क्षमा करेंगे, और सही लगा, अच्छा लगा तो मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ मैं पूर्ण विराम लेता हूँ। ओम शांति।